जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। तो दोस्तों क्लास 8 का जो है आज जो है वो हम चैप्टर हिंदी का चैप्टर 4 करने वाले। इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। तो आज हम चैप्टर 4 करने वाले हैं जिसका नाम है पथ की पहचान और उसके लेखक हैं कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। ओके, जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में जो है क्लास 8 के लिए जो हम सीरीज़ लेकर आए हैं और जो चला रहे हैं ये आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम एंड फाइनल एग्ज़ाम दोनों के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चन हुए सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही है जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रहेंगे। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। और आज जो है वो 10 क्वेश्चन ही है इसमें ऑब्जेक्टिव में, तो हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और आप लोग बताइएगा कि 10 में से कितने सही हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पथ की पहचान के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन या नरेंद्र शर्मा। तो पथ की पहचान के रचनाकार कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पथ की पहचान किस विद्या में? विद्या का मतलब ये होता है कि कहानी है, कविता है, निबंध है। कविता है, निबंध है, गजल है या एकांकी है। तो क्या है? तो पथ की पहचान किस विद्या में है? तो पथ की पहचान जो है ये कविता है। क्या है? कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कवि हमें क्या सलाह देते हैं? पढ़ाई करने की, अपनी राह चुनने की, असफल होने की, बाधाओं से घबराने की। कवि हमें क्या सलाह देते? तो कवि हमें सलाह देते हैं कि अपनी राह चुनने की, पथ की पहचान, ये न हुआ पथ की पहचान, यानी हमें अपने राह चुनने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बटोही का शाब्दिक अर्थ क्या है? यात्री, कहानी, मजदूर या पहाड़। तो बटोही का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बटोही का शाब्दिक अर्थ होता है यात्री। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाट शब्द किसका पर्याय शब्द है? किनारा, लोग, रास्ता, देखना। तो वो तो किसी का हम बाट देख रहे हैं, बाट जो रहे हैं, यानी कि मतलब होता है किसी का रास्ता देखना है, किसी का इंतज़ार करना। तो बाट का मतलब जो होता है वो हो जाएगा रास्ता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सरित, गिरि, गह्वर में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार या सलेश अलंकार। तो सरित, गिरि, गह्वर में कौन सा अलंकार है? तो सरित, गिरि, गह्वर में कौन सा अलंकार है? देखिए इसमें जो है ये री वाला गौ भी आ रहा है, गौ 2 बार आया है ना, तो इसका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाग वन सुंदर मिलेंगे में बाग का अर्थ क्या है? जंगल, मेला, बगीचा, फूलों का हार। तो बाग वन सुंदर मिलेंगे में बाग का अर्थ क्या है? तो बाग वन सुंदर मिलेंगे में बाग का अर्थ बगीचा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कवि आँख में किसके होने की कल्पना करते हैं? नरक, महल, गारी या स्वर्ग। तो कवि आँख में किसके होने की कल्पना करते हैं? तो कवि जो है वो आँख में स्वर्ग होने की कल्पना करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अग्नि का तद्भव शब्द क्या है? आकाश, पानी, आग, सूर्य। तो अग्नि का तद्भव शब्द क्या होता है? तो अग्नि का तद्भव शब्द जो होता है वो आग होता है। क्या होता है? आग। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यूज का, उसके बाद हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी करेंगे। उन्मुक्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? बंधन, परतंत्र, उड़ना, स्वतंत्र। तो उन्मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र। क्या होता है? स्वतंत्र। तो ये हम 10 क्वेश्चन किए हैं वस्तुनिष्ठ। अब जो है हम 1 लाइनर क्वेश्चन करेंगे, यानी कि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि पथ की पहचान करने के लिए कौन कह रहे हैं? तो कौन कह रहे हैं? तो कवि कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि राह में पैरों की निशानी छोड़कर कौन गए? तो राहों में पैरों की निशानी छोड़कर कुछ लोग गए। क्यों? कौन गए हैं? तो कुछ लोग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यात्रा सरल कैसे बनेगी? तो अच्छा समझने से। कैसे बनेगी? अच्छा समझने से।
कवि किसमें मुग्ध नहीं होने को कहते हैं? तो कवि किसमें मुग्ध होने को नहीं कहते? तो वे स्वप्न में मुग्ध होने के लिए नहीं कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कवि हमें किसका ज्ञान कराना चाहते हैं? तो कवि हमें जो है वो सत्य का ज्ञान कराना चाहते हैं। किसका ज्ञान कराना चाहते हैं? तो सत्य का। कवि के अनुसार कौन पाँव का दिल चीर देता है? तो रास्ते का एक कांट जो है वो पाँव का दिल चीर देते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें 4 जो है आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, हम चाहते हैं कि वो भी हम आपको करा ही दें। कि पथ की पहचान कविता से हमें क्या सीख मिलती है? तो हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सचेत होकर अपनी राह चुनने की सलाह देते हैं ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। ओके, तो पथ की पहचान कविता से हमें यही सीख मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि हमें जीवन में सतर्क होकर चलने को क्यों कहते हैं? कवि हमें जीवन में सतर्क होकर चलने को इसलिए कहते हैं क्योंकि जीवन पथ में विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। इनसे विचलित न होकर हमें सतत आगे बढ़ते रहने के लिए सतर्क करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने से मना क्यों किया है? क्योंकि स्वप्न पर मुग्ध होने से हम सत्य की पहचान नहीं कर सकेंगे और ज्ञान से अछूता रह जाएंगे, अपना लक्ष्य प्राप्त करने से चूक जाएंगे। इसीलिए कवि कहते हैं स्वप्न पर मुग्ध नहीं होने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, पाठ के अनुसार अनगिनत राही इस पथ पर क्यों छोड़ गए हैं? तो क्या है? पाठ के अनुसार अनगिनत राही इस पथ पर क्या छोड़ गए? तो जीवन के पथ पर अनगिनत राही चल पड़े हैं, जिसमें कुछ लोग पैर के निशान छोड़ गए हैं। कवि का सफल व्यक्ति के कर्म की ओर इशारा करते हैं। तो हमने अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन कर लिए। देखते हैं दीर्घ उत्तरीय कितने। तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपके मैं जल्दी शॉर्ट में करा देती, एक बार देख लीजिए, अच्छा रहेगा। कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में है कि संकेत बिंदु के आधार पर अपना उत्तर, प्रश्नों को पढ़कर संकेत बिंदु के आधार पर अपना उत्तर लिखें। क्या है? हमें पथ की बाधाओं को कैसे पार करना है, सुझाव दे, ये है। ओके, तो संकेत बिंदु, निडर होकर बाधाओं का सामना करना, एकजुट होकर, सहर्ष स्वीकार कर बिना विचलित हुए और सकारात्मक सोच और ऊर्जा के साथ। एक बार देख लेंगे तो आपको एग्जाम में ये याद रहेगा कि क्वेश्चन हम ये पढ़े हुए हैं। दूसरा, कविता के आधार पर बताइए कि यात्रा में कौन सी चीज़ें अनिश्चित है? क, बाधा के रूप में नदी, संकट के रूप में पर्वत, कुशंग के रूप में गड्ढा, असफलता के रूप में, मानसिक तनाव के रूप में। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते। 4 ही तो क्वेश्चन है कि पथ की पहचान कैसे की जा सकती है? अपनी रुचि के अनुसार चले हुए राह पर चलकर, सफल लोगों की पद चिन्हों को देखकर, अपनी योग्यता के अनुकूल, अपने कार्य की क्षमता की निपुणता से। ओके, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। इस पंक्ति की सप्रसंग व्याख्या करें। तो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, कला पक्ष और निष्कर्ष। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।